दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक भारत में नियोजन यानी प्लानिंग का इतिहास। इस वीडियो में हम भारत में नियोजन के ऐतिहासिक विकास के साथ विभिन्न जो आयोग और समितियां हैं जैसे योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों और जानकारियों को कवर करेंगे जो आपके परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत में नियोजन का इतिहास, प्रमुख तथ्य और जानकारी। दोस्तों सबसे पहले भारत में जो नियोजन की शुरुआत हुई है उसमें सर एम विश्वेश्वरैया का नाम जुड़ा हुआ है, सबसे पहला नाम। देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि 1934 यानी 1934 में एम विश्वेश्वरैया ये एक इंजीनियर और राजनयिक थे। इन्होंने भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, बुक का नाम है, सबसे पहले जान लीजिए कि भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। देखिए एम विश्वेश्वरैया ये एक इंजीनियर और राजनयिक थे। इनके द्वारा भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था यानी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक लिखी गई और इसमें उन्होंने नियोजन यानी प्लानिंग को एक ऐसा ढांचा बताया जिसके आधार पर आगामी 10 वर्षों में भारत की राष्ट्रीय आय दुगनी हो सकती है। तो 1934 में डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया का प्रकाशन हुआ और यहीं से भारत में नियोजन का ऐतिहासिक विकास शुरू होता है। इस पुस्तक में उन्होंने एक ऐसे स्ट्रक्चर के रूप में वर्णित किया है जिसके आधार पर आगामी 10 वर्षों में भारत की राष्ट्रीय आय को दुगुनी किया जा सकता है। और दूसरा महत्वपूर्ण जो पायदान है भारत में नियोजन का वो है 1938 यानी 1938 में दोस्तों कांग्रेस कार्यकारिणी ने प्रस्ताव किया जिसके आधार पर 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया जिसको कांग्रेस योजना भी कहते हैं। कांग्रेस योजना के बारे में आप जान लीजिए दोस्तों। कांग्रेस योजना क्या थी? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित 15 सदस्यीय समिति थी। देखिए 15 सदस्यीय समिति थी जो है ये कांग्रेस कार्यकारिणी ने इसका प्रस्ताव रखा था। इसमें 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय राष्ट्रीय योजना समिति, देखिए इस योजना का नाम था राष्ट्रीय योजना समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी। राष्ट्रीय योजना समिति जो है गठन किया गया इसका और इसको कांग्रेस योजना भी कहा जाता है। ये भी एक तरह से प्लान्ड इकोनॉमी या जो नियोजित अर्थव्यवस्था है उसके लिए किया गया प्रयास था। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रयास आता है, इसमें देखिए मुदलियार योजना, मैं नोट कर दे रहा हूँ। मुदलियार योजना ये योजना 1941 यानी 1941 की है। इसमें विशेष बात क्या थी? तो प्रोफेसर रामास्वामी मुदलियार के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों ने मिलकर एक योजना बनाई जिसको मुदलियार योजना कहा जाता है और ये भी आर्थिक विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण योजना थी। भारत में योजना या प्लानिंग के तहत एक और प्रयास किया गया 1944 बॉम्बे प्लान। 1944 ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास था। बम्बई के 8 उद्योगपति, बम्बई के दोस्तों 8 बिजनेसमैन या उद्योगपतियों ने जैसे JRD टाटा, सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर, अरदेशियु दलाल,
घनश्याम दास बिरला, श्री राम सेठ, कस्तूर भाई लाल, A.D. श्राफ और डॉक्टर जॉन मथाई ने 1942 में आर्थिक विकास समिति का गठन किया था और इस समिति ने 1944 में ए प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया नामक प्रपत्र तैयार किया गया, जिसे बम्बई योजना कहा जाता है, यानी बॉम्बे प्लान। इसके अध्यक्ष J.R.D. टाटा और उपाध्यक्ष दामोदर दास बिड़ला थे, इसलिए इसे टाटा बिड़ला प्लान भी कहा जाता है। देखिए, टाटा बिरला आप लोग ऐसे किसी को कहते हुए सुनते होंगे कि बहुत टाटा बिरला हुए हैं। तो टाटा बिरला प्लान ये बहुत ही महत्वाकांक्षी प्लान था 1944 का। इसमें किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को प्लानिंग के तहत विकास की गति या विकास की ओर अग्रसर किया जाए, ये 8 उद्योगपतियों की समिति ने इस पर महत्वपूर्ण ढंग से विचार किया था और इस समिति ने 1944 में ए प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया नामक एक प्रपत्र तैयार किया था, जिसको बम्बई योजना कहते हैं। J.R.D. टाटा इसके अध्यक्ष और दामोदर दास बिड़ला इसके उपाध्यक्ष थे। देखिए, अगला महत्वपूर्ण प्रयास जो है योजना के नियोजन के क्रम में जन योजना है। जन योजना को दोस्तों पीपुल्स प्लान कहा जाता है। जन योजना जो है पीपुल्स प्लान, ये योजना भारतीय श्रम संघ के सचिव श्री M.N. राय, जन योजना की शुरुआत M.N. रॉय यानी मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा प्रस्तुत की गई थी और ये योजना रूसी आयोजन यानी विश्व में सर्वप्रथम नियोजन का प्रारंभ 1924 में सोवियत रूस में हुआ था और इसी से ये योजना जो है प्रेरित थी। इसकी शुरुआत भारतीय श्रम संघ के सचिव M.N. राय द्वारा प्रस्तुत की गई थी और ये योजना भी भारत में प्लानिंग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम थी। इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण जो है भारत में जो प्लानिंग की जहाँ से विधिवत शुरुआत हुई है सरकारी प्रयास, वो है हमारा योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन के बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से जानेंगे दोस्तों। देखिए, प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग क्या है? तो योजना आयोग का गठन 1946 में K.C. नियोगी की अध्यक्षता में स्थापित सलाहकार योजना बोर्ड के सिफारिश के बाद किया गया था। और योजना आयोग की स्थापना कब की गई? तो डेट याद रखिएगा, 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा एक संविधानेतर निकाय के रूप में योजना आयोग का गठन किया गया और इस आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। देखिए, योजना आयोग के अध्यक्ष PM यानी प्राइम मिनिस्टर होते हैं और आयोग में एक उपाध्यक्ष होता था जो कि आयोग का पूर्णकालिक कार्यकारी प्रमुख होता था और योजना आयोग का जो कार्य था वो देश के विकास के लिए संसाधनों के संतुलित दोहन और उपयोग के लिए योजना तैयार करना था। और दोस्तों, आप जान लीजिए कि योजना आयोग को वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है और उसके आयोग पे नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। तो योजना आयोग भारत में योजनाओं के निर्माण से संबंधित सर्वोच्च समिति या सर्वोच्च आयोग रहा है, जो भारत में जो हमारी सभी क्षेत्रों की आर्थिक आवश्यकताओं और संसाधनों के दृष्टिगत देश के लिए योजनाएं तैयार करने का कार्य करता था। और एक प्रकार से देखा जाए तो जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी वो योजना आयोग से ही एक तरह से उसकी स्वीकृति होती थी। अब आइए देखते हैं योजना आयोग से जुड़ी हुई एक और संस्था राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको शॉर्ट में हम NDC कहते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। राष्ट्रीय विकास परिषद शॉर्ट में हम जिसको NDC कहते हैं, इसके बारे में आइए जान लेते हैं। दोस्तों, NDC भी एक गैर संवैधानिक निकाय है और ये योजना आयोग और विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय
की कड़ी के रूप में ये जो है कार्य करता है। केसी नियोगी की अध्यक्षता में गठित योजना सलाहकार परिषद ने एक ऐसे सलाहकारी संगठन की स्थापना की संस्तुति की थी जिससे विभिन्न प्रदेश रियासतों के हितों का प्रतिनिधित्व हो सके। और सरकार ने दोस्तों 6 अगस्त 1952 को जो है एनडीसी के गठन की स्वीकृति दी थी और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष और योजना आयोग का सचिव ही एनडीसी का भी सचिव होता था। मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग की संस्तुति के पूर्व मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य इसके सदस्य नहीं होते थे और पहले राज्यों के मुख्यमंत्री ही इसके सदस्य होते थे। लेकिन राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते थे इसके एनडीसी के सदस्य होते थे, लेकिन 1967 यानी 1967 के बाद जो कैबिनेट होती है, सेंट्रल कैबिनेट हमारी होती है, कैबिनेट के सभी सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और योजना आयोग के सभी सदस्य इस निकाय के सदस्य होने लगे हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के कई कार्य हैं, जैसे राष्ट्रीय योजना की प्रगति पर समय समय पर विचार करना, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली आर्थिक और सामाजिक नीतियों पर विचार करना और राष्ट्रीय योजना के निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सुझाव देना, पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना जो है ये एनडीसी का कार्य था। तो एक प्रकार से जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थीं, जो देश के विकास के लिए गति और रूपरेखा देने के लिए, तो उनके अनुमोदन का कार्य जो है दोस्तों एनडीसी के द्वारा ही किया जाता है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य एनडीसी सहकारी संघवाद का सर्वोत्तम उदाहरण है। और के संथानम आप जानते हैं, के संथानम ने इसको सर्वोच्च मंत्रिपरिषद की संज्ञा दी है। सर्वोच्च कैबिनेट या सर्वोच्च मंत्रिपरिषद की संज्ञा के संथानम ने जो है राष्ट्रीय विकास परिषद को दिया है। और नीति आयोग के गठन के बाद एनडीसी के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बन गई है। हालांकि इसे समाप्त तो नहीं किया गया है, लेकिन इसके जो कार्य हैं, जिम्मेदारियां हैं, वो कुछ ऐसे निश्चित नहीं रह गए हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद के क्या कार्य और नीतियां हैं। अब उसके बारे में कोई बहुत निश्चितता नहीं रह गई है। राष्ट्रीय विकास परिषद के बाद आइए जानते हैं नीति आयोग के बारे में। वर्तमान में नीति आयोग ही जो है वो देश में आर्थिक विकास के कार्यक्रम, दीर्घकालिक रणनीति और आर्थिक विकास के लिए क्या योजना बनाई जाए, क्या कार्य किया जाए, उसके लिए नीति आयोग महत्वपूर्ण थिंक टैंक के रूप में कार्य कर रहा है। दोस्तों 1950 के दशक में योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था लाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में किया था। और मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के आधार पर 1 जनवरी, डेट याद रखिएगा, पूछ सकता है, 1 जनवरी 2015 को जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत एक नई संस्था योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग अस्तित्व में आया है। और इस नए संस्था को राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नाम दिया गया है और आमतौर पर नीति आयोग के नाम से इसे जाना जाता है। तो नीति आयोग दोस्तों ये योजना आयोग के स्थान पर गठित महत्वपूर्ण थिंक टैंक है। 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत ये नई संस्था अस्तित्व में आई है और योजना आयोग की तरह ये भी एक गैर संवैधानिक या संविधानेतर संस्था है ना, गैर संवैधानिक कहा जाए या संवैधानिक संस्था है। और नीति आयोग की मुख्य भूमिका क्या है, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न जो नीतिगत मुद्दे हैं उन पर केंद्र और राज्य सरकारों को जरूरी रणनीतिक और तकनीकी परामर्श देना है। और आयोग के लिए 13 सूत्रीय उद्देश्य रखे गए हैं। तो वर्तमान में जो नीति आयोग है वो देश के लिए योजना और विकास की रणनीति के लिए परामर्श देने का कार्य करता है। नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं
वो कौन है, तो आप जान लीजिए। नीति आयोग के अध्यक्ष भी योजना आयोग की तरह प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रोफेसर अरविंद पनगढ़िया को नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस आयोग में राज्य के मुख्यमंत्री और निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है, जो संघीय ढांचे को मजबूत करेगी। योजना आयोग में केंद्रीयता को महत्व दिया गया था। नीति आयोग की संरचना कैसी होगी, तो आपको समझना जरूरी है। नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ये इसका स्वरूप ये है कि ये एक गैर संवैधानिक संस्था है। उपाध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष जो हैं आप जान लीजिए सुमन बेरी हैं। गवर्निंग काउंसिल में भारत के सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और प्रशासक, विशेष आमंत्रित सदस्यों में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ जो कि प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या इसमें आप याद रखिएगा, इसमें पूर्णकालिक सदस्य जो होते हैं नीति आयोग में उनकी संख्या 5 होती है और अंशकालिक सदस्य में 2 पदेन सदस्य तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षक क्रम के अनुसार होते हैं। पदेन सदस्यों में यहाँ पर नीति आयोग के जो पदेन सदस्य होते हैं उसमें भारत सरकार के 4 केंद्रीय मंत्री भी शामिल होते हैं। 4 केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। इसके अलावा इसके एक सीईओ होते हैं, सीईओ, और वर्तमान में VBR सुब्रमण्यम, याद रखिएगा ये करंट जीके भी है। वर्तमान में जो है नीति आयोग के सीईओ VBR सुब्रमण्यम और इसके अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष आप जानते हैं प्रधानमंत्री, और उपाध्यक्ष कौन है, तो ये सुमन बेरी हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में। दोस्तों नीति आयोग का उद्देश्य क्या है, तो आप जान लीजिए, भारतीय सशक्त राज्य से सशक्त राष्ट्र का निर्माण, सहकारी संघवाद को समृद्ध करना, ये जो है नीति आयोग के उद्देश्यों में शामिल है। नीति आयोग के उद्देश्य क्या क्या हैं, तो इसको एक क्रम से आइए देखते हैं। नीति आयोग के उद्देश्य में तो पहला चीज़ तो सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद को समृद्ध करना। सहकारी संघवाद क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से पॉलिटिकल साइंस के जो है राजनीति विज्ञान के टॉपिक में हमारे चैनल पर वीडियो है, उसमें हमने बताया है। तो भारतीय सशक्त राज्य से सशक्त राष्ट्र का निर्माण और सहकारी संघवाद को समृद्ध करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और भारत में जो ग्राम स्तर है, जो भारत में संघ का जो सबसे निचला स्तर है ग्राम स्तर, उस पर योजनाएं बनाने के लिए तंत्र विकसित करना। इसके अलावा रणनीतिक और दीर्घ अवधि के लिए जो है इस नीति आयोग का उद्देश्य दीर्घकालिक रणनीति के तहत योजनाएं यानी विकास की योजनाएं तैयार करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों और आर्थिक नीति में तालमेल करना। आर्थिक प्रगति में जो है वंचित रहे वर्गों पर विशेष ध्यान देना। देखिए, नीति आयोग का जो मुख्य कार्य है, इसमें जो वंचित वर्ग हैं उनके कल्याण पर विशेष ध्यान देना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला ये आयोग सरकार के थिंक टैंक या बौद्धिक संस्थान के रूप में कार्य करेगा और केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण करने वाले संस्था की भूमिका निभाता है और केंद्र और राज्य सरकारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर महत्वपूर्ण रणनीतिक और जो है तकनीकी सलाह देने का कार्य भी करता है। और नीति आयोग में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल को नीति आयोग की अधिशासी परिषद या गवर्निंग काउंसिल में शामिल किया गया है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो नीति आयोग जो है वो इसका स्वरूप पुराने योजना आयोग की तुलना में अधिक व्यापक और विस्तृत है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले इस आयोग में एक उपाध्यक्ष और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ का प्रावधान है और योजना आयोग की सभी परिसंपत्तियां और देनदारियां ये नए नीति आयोग के नाम से सरकार ने कर दिया है। तो नीति आयोग जो है ये देश के विकास के लिए जो है व्यापक और रणनीतिक
व्यापक और रणनीतिक जो है और रणनीति बनाना और तकनीकी सलाह और सहायता देने का कार्य करता है। और एक प्रकार से देखा जाए तो नीति आयोग जो है वो एक ऐसी बृहद और व्यापक संस्था है देश के विकास के लिए, जिससे देश का आर्थिक प्रगति तो हो ही, बल्कि ये राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी भूमिका को या वैश्विक परिदृश्य में अपनी भूमिका जो है भारत आर्थिक क्षेत्र में निभा सके, ये नीति आयोग का उद्देश्य है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक, भारत में नियोजन का इतिहास। इसमें हमने भारत में नियोजन के लिए किए गए शुरुआती प्रयासों के बाद जो भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयास थे, उसमें मुख्य रूप से हमने योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग के बारे में विस्तार से पढ़ा। साथ ही इसमें हमने महत्वपूर्ण तथ्यों को भी समाहित किया है जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आप उन तथ्यों को अलग से नोट कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।